वेलकम बैक टू द चैनल। तो वीडियो के पार्ट यह 17 है। इससे पिछले वीडियो में हमने मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में A to Z फॉर्मेशन ले चुके हैं हम। इसमें इंक्लूडिंग ग्राफ भी, हम ग्राफ के साथ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का दिखने में कैसा होता, कहाँ हम स्टॉप लॉस लगाएं, कैसे इसका फॉर्मेशन होगा, क्या कंडीशन होगा, इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है, एंड कौन कौन सा कैंडल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें एंड इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, आप वहाँ से इजीली तरीक़ा से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें एक कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं, हम उस क्वेरी को सॉल्व करने का 100% कोशिश करेंगे। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इवनिंग स्टार पैटर्न दिखता कैसे हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन बेसिकली 3 कैंडल के फॉर्मेशन से होता है, जिसमें से पहला कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, एंड कुछ इस प्रकार से दिखेगा। एंड सेकेंड कैंडल जो यहाँ है आपको दिख रहा होगा वह कुछ इस प्रकार से दिखता है। एंड थर्ड कैंडल कुछ इस प्रकार से दिखता है। ओके, तो देखो, पहला कैंडल का फॉर्मेशन एक बुलिश कैंडल के फॉर्मेशन से होना चाहिए। एंड सेकेंड कैंडल जो है, ये सेकेंड कैंडल का फॉर्मेशन एक इनडिसाइडेड कैंडल होना चाहिए। जो ये कैंडल, जो सेकेंड कैंडल है, ये मार्केट को कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इनडिसाइडेड कैंडल बोलते हैं। इसका अंदर तो बॉडी है, बस एक थिन सा बॉडी है, एक पतला दुबला एक लड़का जो कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सो मैं इससे लड़ूं मार्केट से या भाग जाऊं, कुछ इस प्रकार से यह कैंडल भी है। ठीक है, एंड ये जो आपको थर्ड कैंडल दिख रहा है यह एक बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल जिसका बॉडी भी अच्छा है एंड मार्केट से फाइट करने में ये सक्षम भी है। ठीक है, देखो इसका बॉडी कितना बेहतर है एंड फर्स्ट कैंडल का भी बॉडी एक बेहतर है। तो ये दोनों कैंडल मार्केट से फाइट करने में सक्षम है। ठीक है, और ये पतला दुबला सा जो कैंडल है इसको हम इनडिसाइडेड कैंडल बोलते हैं। यह मार्केट से लड़ने में ये नहीं लड़ पाएगा, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर पाएगा मार्केट को ऊपर ले जाना है या नहीं ले जाना है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न्स। इवनिंग स्टार पैटर्न्स मतलब जब संध्या की समय हो और सूर्य अपने अस्त होने के समय पर जो छोटा सा लालिमा की तरह दिखता है, इसी प्रकार से हमें यह डोजी सा कैंडल, ये पतलू सा कैंडल जो 2 कैंडल के बीच में हमें दिख रहा है, इसे ही हम इनडिसाइडेड कैंडल बोलते हैं। और यह इवनिंग स्टार मतलब एक तारा की तरह काम करता है। देख लो, यहाँ हम एक कर्सर भी क्रॉस करें तो एक स्टार बन जाता है। तो यह एक तारा की तरह दिखता है, यानी स्टार की तरह दिखता है बीच वाला कैंडल। तो इवनिंग स्टार जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब हम इसके कंडीशन को देखने वाले हैं। सो ये कंडीशन बेसिकली बनता कहाँ पे है एंड लागू कहाँ पे होता है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा होना चाहिए, मार्केट कितना गैप डाउन, जो ग्रीन कैंडल है कितना गैप अप ओपन होना चाहिए, एंड कहाँ पे इसका बॉडी होगा, एंड जो थर्ड कैंडल है इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए,
तो पूरी डिटेल में हम नेक्स्ट पीपीटी में देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से अपना पेन कॉपी से लेके बैठे रहिए एंड इसे नोट भी करते चलिए। तो हम आ चुके हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थर्ड पीपीटी पे। अब हम यहाँ देखने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स में छोटू सा जो कैंडल दिख रहा है एक स्टार की तरह काम करता है, यानी एक तारा की तरह। ओके, अब देखो हम पहले इसको नाम दे देते हैं जिससे हमें समझने में सुविधा हो। तो सबसे पहले जो कैंडल होगा वो एक बुलिश कैंडल होगा, इसका नाम हम फर्स्ट कैंडल देंगे। एंड जो एक तारा की तरह दिख रहा है इसे हम सेकेंड कैंडल कंसिडर करेंगे, ठीक है। एंड ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है एक बियरिश कैंडल, इसको हम 3 के नाम से कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला कैंडल जो है एक हस्ट पुस्ट कैंडल है, यानी एक बुलिश कैंडल है। लॉन्ग फर्स्ट बॉडी, देखो इसका बॉडी भी कितना अच्छा है। ओके, इसका बॉडी का साइज भी एक बेहतर लंबा है। इसमें हमें दिख रहा है जो यहाँ पे बायर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है। तो फर्स्ट कैंडल का कंडीशन हमें ये पता रहना चाहिए जो बॉडी इसका लंबा हो एंड इसमें एक बायर दिखे, सो मार्केट में बायर आया है। एंड अब देखने वाले हैं हम स्टार कैंडल, पतला सा कैंडल जिसके पास कोई दम नहीं है, पतला दुबला सा लड़का जो कोई भी मार्केट में फाइट नहीं कर सकता, मार्केट को आगे या नीचे ले जाने में सक्षम नहीं है। देखो इसका जो कंडीशन है फॉर्मेशन होने का, तो सबसे पहले बुलिश कैंडल को देखना। बुलिश कैंडल से जस्ट ऊपर इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, देख रहे हो, गैप अप, ये गैप अप ओपनिंग होना चाहिए एंड क्लोजिंग होना चाहिए। अब देखो इसका नाम क्या रखे हैं हम, स्टार कैंडल। यह एक स्टार कैंडल है। कौन सा कैंडल है, यह एक स्टार कैंडल है। अब सेकंड कंडीशन यह है, यह जो स्टार कैंडल है इसका जस्ट गैप डाउन ओपन होना चाहिए बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है एंड क्लोजिंग पॉइंट देखो ये है। ओके, तो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए बियरिश कैंडल का। ओके, यही बात यहां पे लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फिनिश इनटू फर्स्ट कैंडल बॉडी। ओके, अब हम ये देखने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्राइटेरिया क्या रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग फर्स्ट कैंडल का बॉडी होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लॉन्ग फर्स्ट कैंडल का बॉडी होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये होता है, जो सेकंड कैंडल देखो, सेकंड कैंडल एक स्टार कैंडल होना चाहिए एंड शॉर्ट बॉडी गैप ऑफ अवे फ्रॉम, ठीक है, प्रेसेंडिंग कैंडल। ये भी देखो, ये भी हमें समझ में आ चुका है। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो सेकंड कैंडल होगा वो गैप अप ओपनिंग एंड क्लोजिंग होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन यह है जो कैंडल का बॉडी क्लोज इनटू बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल। अब ये देखो जो यहाँ पे भी 50% जोन थोड़ा सा मायने रखता है, तो हम पहले थोड़ा सा 50% जोन को देख लेते हैं। ये देखो कुछ इस प्रकार से हमारा 50% जोन बनेगा एंड 50% जोन से जस्ट नीचे में क्लोज हुआ है हमारा थर्ड कैंडल यानी बियरिश कैंडल। अब हम इतना कंडीशन पढ़ चुके हैं और हमें एक अच्छी तरह से
समझ में आ जाना चाहिए। सो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का फॉर्मेशन कैसे होता और कैसे होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पीपीटी में क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ट्रेंड को समझने वाले हैं। तो ट्रेंड क्या होना चाहिए इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। आप लोग वीडियो में बने रहें एंड चलो वाचिंग करते हैं हम लोग नेक्स्ट पीपीटी में। अब देखो हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ट्रेंड को पता कर लेते हैं, गैप अप गैप मतलब टोटल चीज को पता कर लेंगे। यहाँ पर यह एक लास्ट पीपी हो कंडीशन की। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में जो पहला कैंडल होगा वह एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड कैंडल जो होगा जिसे हम क्या कौन सा कैंडल बोलते हैं, स्टार कैंडल। एंड थर्ड कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। सेकेंड कैंडल एक बियरिश कैंडल होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल जो ये है आपको दिख रहा है एक बुलिश कैंडल है, ओके। यह एक बुलिश कैंडल है। इसके जस्ट गैप अप, क्या गैप अप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। डोजी कैंडल का कहने का अर्थ मेरा यह है, इसमें ऐसा क्षमता नहीं होता है जो मार्केट को ऊपर ले जा सके, ठीक है। ये इनडिसाइडेड कैंडल होता है, इसे हम स्टार कैंडल भी बोलते हैं। और इस स्टार कैंडल के जस्ट गैप डाउन में हमारा एक बियरिश कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए। बस इतना तो हमें पिछले पीपीटी में पढ़ चुके हैं। अब हम देखो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे यह है अप ट्रेंड। तो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बियरिश पैटर्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक बियरिश पैटर्न्स है एंड यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। यह हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा। जब मार्केट ऊपर चढ़ने लगेगा तब इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा एंड यह कैंडल मार्केट को नीचे ले जाएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट को 100% नीचे ले जाएगा। और सेकंड कंडीशन इस पीपीटी के अनुसार क्या है, जो फर्स्ट कैंडल होना चाहिए वह एक बुलिश कैंडल होना चाहिए। एंड थर्ड जो कंडीशन ये है, जो गैप अप ओपनिंग होना चाहिए, जो सेकंड कैंडल है, ये सेकंड कैंडल यानी स्टार कैंडल। ए स्मॉल बियरिश एंड बुलिश कैंडल, ओके। जो फर्स्ट कैंडल है स्मॉल, या इसमें ग्रीन एंड रेड दोनों भी हो सकता है। आप जो स्टार कैंडल यहाँ पे रंग मायने नहीं रखता है, यहाँ पे ग्रीन या रेड कोई भी हो सकता है, ओके। ए स्मॉल बियरिश एंड बुलिश कैंडल मतलब छोटा सा स्मॉल बियरिश होना चाहिए या छोटा सा स्मॉल बुलिश कैंडल होना चाहिए। हमें फोर्थ कंडीशन भी अच्छी तरीक़ा से समझ में आ चुका है। अब फिफ्थ कंडीशन ये है, जो मार्केट में जो थर्ड कैंडल बनेगा वो गैप डाउन ओपनिंग होना चाहिए और 50% जोन, जैसे कि ये आपको दिख रहा है 50% जोन से नीचे में इसका क्लोजिंग होना चाहिए। एंड सिक्स कंडीशन ये है, तो बियरिश कैंडल होना चाहिए जो थर्ड कैंडल होगा। तो अब हम टोटली पॉइंट को समझ चुके हैं। तो एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बनने के लिए जो कंडीशन होगा वो हमें समझ में आ चुका है। अब हम इसके प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग कैंडल के मदद से इसका फॉर्मेशन होता है। ये थोड़ी है जो हमेशा इसी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। मार्केट इतना करोड़ों रुपया का जो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हजारों करोड़ों पैटर्न्स बनता है। बस हमें एक उसको पैटर्न्स यानी फॉर्मूला को पढ़ना है। ये फॉर्मूला या कंडीशन यहाँ पे लागू होता है और इस कंडीशन को हमें सीखना चाहिए। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता कैसे हैं, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न से बनो, चाहे इसका विक हो या ना हो, इसका विक हो या ना हो, कोई भी कैंडल में विक हो या ना हो, कोई या मारुवोजू हो
कोई भी कैंडल हो, लेकिन फॉर्मेशन यदि इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो वह कैंडल इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहलाता है और हमें वह पैटर्न्स डाउन ट्रेंड में ले जाने का प्रयास करेगा। और लेकिन कंडीशन पहला ये है सो उसका ट्रेंड एक अप ट्रेंड में हो। ठीक है, तो चलो अब हम सीखने वाले हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का टाइप्स को। तो देखो बेसिकली इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो टाइप्स होगा वह 3 टाइप्स का होगा। वो स्टैंडर्ड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कौन सा? स्टैंडर्ड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दूसरा इवनिंग डोजी स्टार कैंडल एंड अबैंडोनेड बेबी कैंडल। ओके, अब हम सीखने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे बनता है। तो देखो जो पहला कैंडल है कुछ इस प्रकार से है, एक बुलिश कैंडल। ओके, एंड जो सेकंड कैंडल है जिसे हम एक स्टार कैंडल भी बोलते हैं, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जो सेकंड कैंडल है। एंड थर्ड कैंडल है जो एक बुलिश कैंडल बियरिश कैंडल है जो कुछ इस प्रकार से हमें दिख रहा है। ओके, अब देखो इसका 50% जोन ये वाला है, इसका 50% जोन है। फर्स्ट कैंडल का जो इसका जो हमेशा फॉर्मेशन होगा एक अप ट्रेंड में होने वाला है, तो है एक अप ट्रेंड हमें पता होना चाहिए पहले। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल होगा एक बुलिश कैंडल, सेकेंड कैंडल इनडिसाइडेड कैंडल, इसका रंग मैटर नहीं करता है, बस इसका बॉडी छोटा होना चाहिए जो कि यहाँ पे है। और थर्ड कैंडल का जो फॉर्मेशन होगा जो इसका ओपनिंग एक गैप डाउन होना चाहिए स्टार कैंडल से। ठीक है, अब देखो अब स्टार कैंडल से गैप डाउन में इसका ओपनिंग होना चाहिए एंड क्लोजिंग 50% जोन से इसके नीचे में होना चाहिए कम से कम। और यह कैंडल पूरी तरह से तैयार है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। इसी प्रकार से ये भी कैंडल कुछ इसी प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पे रंग मैटर नहीं करता है। ये जो छोटू सा कमज़ोर सा कैंडल है ना, इसका रंग मैटर नहीं करता है। वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन फिर भी ये मार्केट को नीचे ले जाएगा। ये भी जो फर्स्ट कैंडल ये है एंड सेकेंड कैंडल यहाँ पे जो स्टार कैंडल है एंड थर्ड कैंडल जो एक बियरिश कैंडल है यहाँ पे है। ओके, अब देखो इसका भी फॉर्मेशन एक अप ट्रेंड में होगा, तब जाकर के ये वैलिड होगा। अप ट्रेंड में है, अब ये पूरी तरह से मार्केट को गिराने के लिए तैयार है, टोटल कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मार्केट को नीचे ले जाने के लिए तैयार है। ओके, अब हम देखने वाले हैं कौन सा कैंड, अब हम इवनिंग स्टार पैटर्न्स, अब हम इसको देखने वाले हैं। अब देखो यह यहाँ पे एक छोटू सा कैंडल है जिसका फॉर्मेशन हमें पता भी नहीं चल रहा है, कहाँ इसका ओपनिंग हुआ है और कहाँ इसका क्लोजिंग हुआ है। अब इस टाइप से भी बनेगा। ठीक है, जिसमें पहला कैंडल एक बुलिश कैंडल होने वाला है एंड सेकेंड कैंडल जिसका हमें पता भी नहीं चलने वाला है कहाँ इसका ओपनिंग हुआ है एंड कहाँ क्लोजिंग हुआ है। अब देखो थर्ड कैंडल एक अच्छा खासा मस्त बियरिश कैंडल होना चाहिए, इसका 50% जोन हमें मार्क कर लेना है, दिमाग में ही मार्क करना है। एंड जो थर्ड कैंडल का जो ओपनिंग होगा वह एक गैप डाउन होना चाहिए सेकेंड कैंडल से एंड क्लोजिंग जो होगा 50% जोन से नीचे में क्लोज होना चाहिए। ये इतना कंडीशन को फॉलो कर रहा है, या इसका ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अब यह पूरी तरह से रेडी है मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ओके, इसी तरह से ये कैंडल भी है, इसका फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो चुका है, जो ये आपको दिख रहा है ना स्टार कैंडल, इसका ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप हो चुका है, इसीलिए हम अलग अलग वैरायटी को पढ़ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट ये एंड सेकेंड कैंडल ये। ओके, एंड थर्ड जो कैंडल होगा ना, जो थर्ड कैंडल होगा कुछ इस प्रकार से होगा, एक बुलिश बियरिश कैंडल होगा। ओके, अब देखो जो फर्स्ट कैंडल का जो 50% जोन है उसको हम मार्क कर लेंगे एंड फर्स्ट कैंडल के देखने वाले हम, जो फर्स्ट कैंडल है ना इसका क्लोजिंग एक 50% जोन से नीचे में होना चाहिए। ये
टोटल कंडीशन को फॉलो कर रहा है और बस थोड़ा सा इसका ये भी होना चाहिए। देखो मार्केट में ज़्यादा गैप अप होगा जो सेकेंड कैंडल, ये भी वैलिड होगा। अब टोटल कंडीशन को फॉलो कर रहा है मार्केट। अब यह एक अप ट्रेंड में बनना चाहिए। अब मार्केट को एक डाउन ट्रेंड में ले जाने के लिए पूरी तरह से यह तैयार है। अब हम क्या सीखने वाले हैं, देखो अब हम सीखने क्या वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं इसके ग्राफ को। क्या सीखने वाले हैं, इसके ग्राफ को हम सीखने वाले हैं। तो आप लोग पूरी तरह से तैयारी हो जाइए ग्राफ के लिए। एंड छोटा सा हम अलग अलग वैरायटी देख लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे आएंगे, ठीक है। पहले हम इसके ग्राफ और कुछ वैरायटी बचा हुआ है इवनिंग स्टार का, पहले उसे हम देख लेते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनता है। तो देखो सबसे पहला ये देखो, अब दिमाग में हमें ये रखना है जो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा वो एक अप ट्रेंड में बनेगा। अब हम बार बार नहीं बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये एक अप ट्रेंड है, ओके, यहाँ भी अप ट्रेंड में है मार्केट एंड टोटल का टोटल एक अप ट्रेंड में है, ओके। मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब देखो जो फर्स्ट कैंडल है इसमें वीक नहीं है, सेकेंड कैंडल में नीचे का वीक छोटा है, नीचे का वीक बड़ा है और नीचे का ऊपर का छोटा है, ये वाला वीक, ओके। एंड देखो थर्ड कैंडल में भी वीक नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ा हुआ था पहले जो सब में वीक होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमने ये भी पढ़ा हुआ था सो मार्केट में जो इसका फॉर्मेशन होगा वो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स के कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे हम मैथ में फॉर्मूला तो पढ़ते हैं, लेकिन जब सवाल आता है जो नंबर बदल जाता है लेकिन फॉर्मूला सेम रहता है, उसी फॉर्मूला पे हमें आंसर मिलता है। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी होगा। यहाँ हमें पहले पैटर्न्स को पढ़ना है, उसकी कंडीशन को पढ़ना है, देन जो मार्केट में बैठेंगे तो वो जो कैंडल होगा वो किसी भी फॉर्म में बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं होता है जैसे हमने पढ़ा है वैसे ही बनेगा, बस उसके फॉर्मूला को आपको याद रखना है, यानी कंडीशन को याद रखना है, यानी फॉर्मेशन को याद रखना है, कैसे बनने वाला है, कौन सा ट्रेंड में बनेगा तब वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो तो पहला कैंडल का 50% जोन हम मार्क कर लेंगे। ये देखो 50% जोन कुछ इस प्रकार से होगा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या था, जो सेकेंड कंडीशन ये था जो सेकेंड कैंडल का ओपनिंग गैप अप होना चाहिए, ये देखो है ना, एंड क्लोजिंग भी गैप अप होना चाहिए है, ओके। और थर्ड का कंडीशन ये था जो ओपन होगा ना वह एक गैप डाउन में ओपन होना चाहिए सेकेंड कैंडल के, जो कि हुआ है, ओके। एंड क्लोजिंग 50% जोन से नीचे में होना चाहिए, हो गया है। एंड ये जो कैंडल है ये पैटर्न अब पूरी तरीक़ा से मार्केट को नीचे गिराने के लिए तैयार है। हमने पहला भी टैब ये पढ़ लिया, ठीक है। एंड हम दूसरे को पढ़ने वाले हैं, इसको हम दूसरा को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है, ओके। जो पहला कैंडल होगा उसमें वीक नहीं, देखो सब में एक वीक नहीं है, तो मैंने इसीलिए इसको ऐड किया हुआ है कि कुछ आपको इस प्रकार से भी दिख सकता है। जैसे इसमें देखो दोनों तरफ से वीक है, जो फर्स्ट कैंडल है, जो सेकंड का जो है स्टार है ना, इसमें दोनों तरफ से वीक है, लेकिन इसमें वीक नहीं है पहला कैंडल में, एंड सेकंड में थर्ड में भी वीक नहीं है। लेकिन मैंने जो ये जो सेकंड कैंडल के लिए इतना फॉर्मेशन हमको इतना ड्रॉ करना पड़ा, ठीक है, इतना चीज़ को सिर्फ सेकंड कंडीशन को फॉलो करने के लिए। यानी ये आपका जो सेकंड कैंडल है इसका फॉर्मेशन बदलते रहेगा। और यहाँ पे भी उसी देख लो, नीचे में वीक ही नहीं है, ये वाला वीक नीचे में तो वीक है ही नहीं इसमें, एंड ऊपर में एक लंबा सा वीक है फिर भी वैलिड है। एंड यहाँ पे देखो ऊपर में छोटा सा वीक है, नीचे में भी छोटा सा वीक है, लेकिन फिर भी वैलिड है। एंड देखो इसमें एक अच्छी तरह से डोजी कैंडल बना, दोनों तरफ से एक अच्छा वीक है, लेकिन बीच में बॉडी ही नहीं है इसका। इसी प्रकार से देखो इसमें नीचे में वीक है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन एक ऊपर में एक लंबा सा वीक है। तो हम टोटली फॉर्म को देख चुके हैं। अब हमें इतना तो समझ में आ ही चुका है जो इसका फॉर्मेशन किस टाइप से होगा।
ओके, तो चलो अब हम इसको हम ग्राफ पे समझेंगे। सो इसमें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ट्रेड कर कैसे सकते हैं, बस यही हम समझने वाले हैं। तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ में हम ये सीखने वाले हैं जो स्टॉप लॉस एंट्री एंड प्रॉफिट बुकिंग। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी पैटर्न्स को लगाने से पहले हमें उसका ट्रेंड को पता कर लें। तो मार्केट का एक ट्रेंड है जिसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं, वह अप ट्रेंड में है मार्केट अभी। ओके, है ना। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेट किया है। ओके, उसके बाद एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, जस्ट गैप अप। देखो गैप अप ओपनिंग होता है यहाँ पे एक बियरिश स्टार का गैप अप ओपनिंग होता है एंड क्लोजिंग भी गैप अप ही होता है। ओके, अब देखो ये 2 कंडीशन को फॉलो कर रहा है, 3 कंडीशन को, एंड 3rd कंडीशन को ये यहाँ भी फॉलो कर रहा है। तो तीसरा कैंडल है ना, ये तीसरा कैंडल जो है, ये तीसरा कैंडल भी ओपनिंग इसका गैप डाउन में हुआ है एंड क्लोजिंग 50% जोन से नीचे में हुआ है। अब यह मार्केट में पूरी तरीक़ा से रेडी है मार्केट को गिराने के लिए यह पैटर्न। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एंट्री ले लेना है, एंट्री हमें यहाँ ले लेना है एंड स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके, देखो स्टॉप लॉस भी मिल गया हमें एंड एंट्री भी मिल गया। अब प्रॉफिट बुक हम ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। ओके, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो चलो हम इतना तो सीख ही चुके हैं, जो पहला जो ग्राफ था हमें स्टॉप लॉस एंड एंट्री कैसे लगाना है वो हम सीख चुके हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट ग्राफ में हम देखने वाले हैं। सो ये रियली में अप ट्रेंड में बनेगा तो मार्केट नीचे आएगा या नहीं, और एक कंडीशन है जो कैंडल बेहतर ढंग से काम कर सकता है, चलो उसे हम देखते हैं वो कंडीशन क्या है। तो देखो जो कंडीशन हम बता रहे थे, कोई भी पैटर्न्स को बनने के लिए हमें 100% जो एक्यूरेसी देगा, हम यहाँ से देखने वाले। देखो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न एक अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन देखेगा, जो आप देख रहे हो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, यह एक कौन सा जोन सा है, एक रेजिस्टेंस जोन। और इस रेजिस्टेंस जोन पर जाकर के इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले मार्केट एक क्या था, इसका ट्रेंड अप था। हाँ, अप था इसका ट्रेंड, देखो अप है। उसके बाद इस कंडीशन में जाकर के यहाँ पे बना है, जिसमें पहला कैंडल ये हो गया एंड सेकेंड जो है ये है। ओके, सेकेंड कैंडल ये हो गया एंड देखो थर्ड कैंडल हमारा ये है। ओके, 50% जोन को भी क्लोज कर रहा है मार्केट, 50% जोन को भी पार कर रहा है। अब यह कैंडलस्टिक पैटर्न्स पूरी तरीक़ा से रेडी है कहाँ, मार्केट को गिराने के लिए। अब हमें इतना तो पता हो ही जाना चाहिए हमें एक प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। तो पहला जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ से कुछ यहाँ पे होगा। ओके, तो हमें सेकंड ग्राफ भी देख चुके हैं, चलो हम थर्ड ग्राफ पे चलते हैं। क्या थर्ड ग्राफ में भी कुछ इसी प्रकार से है कैंडलस्टिक पैटर्न्स या कुछ अलग है, देख लो। यहाँ पे भी आप देखिए, जैसे हमने पीछे पीपीटी में पढ़े हैं वैसे नहीं है कैंडल, आप ये देखते चलिए। क्योंकि मैं ग्राफ लाने का रीज़न ये नहीं है मैं बहुत सारा पीपीटी लेके आ जा रहा हूँ, तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होगा। रीज़न है, रीज़न आपको देखना पड़ेगा। तो मैं क्यों लेके इतना पीपीटी लेके आ रहा हूँ, इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका एक ही रीज़न है। सो ये वेरिएशन जो है ना, वेरिएशन जो मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वेरिएशन बनता है, जैसे एक फार्मूला से हजारों को
प्रॉब्लम सोल्व होता है, उसी प्रकार से एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पूरा तरीका से हमें कंडीशन को फॉलो करने से हज़ारों पैटर्न सॉल्व होता है। ओके, चलो हम ये तो आप देख चुके हैं। अब हम थर्ड ग्राफ को देखने वाले हैं। तो आप बोर ना हो इसके लिए हम उसके लिए भी व्यवस्था किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड देखना है पहले। तो मार्केट का ट्रेंड पहले से एक अप ट्रेंड था। ओके, अप ट्रेंड में था मार्केट पहले से। उसके बाद मार्केट में ने क्या किया, प्राइस कंसोलिडेट किया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आया मार्केट में। क्या आया, एक ब्रेकडाउन। मार्केट में एक ब्रेकआउट आया। ओके, ब्रेकआउट आया जो ये कैंडल लेके आया है, ब्रेकआउट। उसके बाद क्या हुआ, जो ये छोटा सा कैंडल है हुआ तो, लेकिन यहाँ पे ही बन सकता था इवनिंग स्टार, लेकिन यहाँ पे बना नहीं। फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ एंड ब्रेकआउट किया। टोटल यहाँ पे जितना भी रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट कर दिया फर्स्ट कैंडल। ओके, यहाँ पे सबको लगा होगा भाई मार्केट ऊपर जाने वाला, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। सेकेंड कैंडल जो बना ये वाला, यह आपको एक इनडिसाइडेड कैंडल बना, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन था, यहाँ देखो तीसरा कैंडल जो बना वह कैंडल एक कौन सा कैंडल बना, एक वेरी पियरिश कैंडल बना। एंड सब रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ते हुए मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, 50% जोन को भी तोड़ते हुए। अब देखो जो यहाँ पे हमें एंट्री तो मिल गया, अब हम इसका प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करेंगे। तो प्रॉफिट बुकिंग इतना वेरिएशन होने के बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग हमें यहाँ पे दिखता है। ओके, तो इस पीपीटी से हमें यह समझ में आ चुका है। लेकिन ये भी देखना है ना भाई, जो आपको ये ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ एक स्टॉक का है जिसका जो प्राइस है ना वह 40-50 रुपया है, इसीलिए कुछ स्टेप से ग्राफ दिख रहा है इसका। ओके, अब हम फोर्थ ग्राफ देखने वाले हैं। फोर्थ ग्राफ में हम क्या देखेंगे, प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस वो देखने वाले हैं। चलो चौथा ग्राफ को हम देख लेते हैं। तो चौथा ग्राफ में हम आ चुके हैं। तो चौथा ग्राफ में हमको क्या सीखना है, तो देखो चौथा ग्राफ में हमें इवनिंग स्टार पैटर्न्स जो सपोर्ट की मदद से बनेगा वो देखना है। तो देखो, तो मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है पहले से, आपको इससे पता हो जाना चाहिए। ओके, मार्केट का ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है। और जो रेजिस्टेंस जोन था ना, प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रीवियस जो पहले में जो सबसे मार्केट ने हाई लगाया था यहाँ पे लगाया हुआ था। ओके, सबसे हाई यहाँ पे लगाया। ओके, अब देखो सबसे हाई लगाया और यहाँ पे आकर के मार्केट ने एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न से बनाया, क्योंकि यहाँ पे डबल हाई लगाने का मन है मार्केट का। और अब हमको समझाना नहीं पड़ेगा आपको, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड या थर्ड कैंडल है, इसका 50% जोन यह है एंड क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है एंड इसका गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। इतना आप समझाने के कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब इसका एक ही मतलब है, मार्केट अब नीचे आने वाला है। तो फोर्थ ग्राफ में हम ये समझ चुके हैं। अब हम लास्ट ग्राफ पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। एंड लास्ट ग्राफ में आप लोग को हम टास्क देते हैं, जो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में आप इसका एंट्री एंड स्टॉप लॉस सही है या नहीं आप लोग लिख के भेजेंगे। जी आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट और एंट्री सही लगता है, आप लोग यस लिख के भेजेंगे एंड नहीं तो नो लिख कर भेजेंगे, ठीक है। तो चलो हम आज के वीडियो में इतना ही रहने वाला है।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड करिए एंड अच्छी तरीक़ा से पढ़िए। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के वीडियो एंड कंटेंट देखने के लिए मेरे को फॉलो करिए। तो